नमस्कार साथियों। देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्लोक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा था, हमने क्लोक के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। आज हम क्लोक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इसमें हमारे पहला टाइप आया है कि समान दिशा, और इसी का दूसरा नाम है अतिव्यापन, और इसी का दूसरा नाम है आच्छादन, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है ओवरलैपिंग। चलिए, और इसका मतलब क्या होता है समान दिशा? तो ये घड़ी में कौन सी सुई होती है? ये सुई होती है घंटे की। और ये कौन सी सुई होती है? ये सुई होती है मिनट की। हमने पिछले वीडियो में यही सीखा था कि इस टाइप की जो सुई होगी उसको हम क्या कहेंगे? घंटे की सुई। ये कौन सी होगी? मिनट की। तो समान दिशा का मतलब ये हुआ कि ये घंटे की सुई 3 पर है तो मिनट की सुई भी 3 पर है। अगर ये 6 पे है तो ये भी 6 पे है। इसको कहते हैं समान दिशा। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है उसको देख लेते हैं। देखिए, हम क्वेश्चन पूरा बोर्ड पे लिखेंगे। तीन व 4 के मध्य घंटे व मिनट की सुई किस समय अतिव्यापन करेगा? देखिए, अभी समान दिशा नहीं आया, क्या आ गया? अतिव्यापन। बात वही है। क्या बोला कि 3 व 4 के मध्य घंटे व मिनट की सुई किस समय अतिव्यापन करेगी? हमें टाइम पूछा है कि किस समय दोनों सुइयां एक ही दिशा में आएगी। चलिए, किसके मध्य बोला है? 3 और 4 के मध्य। सबसे पहले कितना बजेगा? तो 3 और 4 में से सबसे पहले 3 बजेगा। तो हम घड़ी में क्या बजा लेंगे? 3। ये होगी घंटे की सुई और ये सुई हो गई मिनट की। अभी कितना बज रहा है? 3। अब जब ये मिनट की सुई यहां से चलकर ये यहां से चलकर यहां आएगी, तभी ना ये इसके ऊपर आएगी। हाँ, ये मिनट की सुई 12 पर है, ये चलकर 3 पे आएगी, तभी तो दोनों एक ही दिशा में हो। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये मिनट की सुई यहाँ से यहाँ तक आएगी तब ये घंटे की सुई यहाँ बैठी थोड़ी रहेगी, ये भी तो थोड़ा चलेगी, तो ये भी चलेगी। हमारा थ्योरिकली आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। अभी हमको ऐसे ही मानना है कि ये 3 पे स्थिर है और मिनट की सुई कहाँ आ गई? 3 पर, अभी ये एक ही दिशा में है। अब हमें टाइम बताना है, तो इसका एक सूत्र है, मिनट इंटू 12/8। हम इस फॉर्मूले से सवाल को बना देंगे। अब मिनट क्या चीज है? तो ये जो 12 पे सुई थी ये चलकर 3 पर आई, तो इसको कितना टाइम लगा? 15 मिनट का टाइम लगा। फिर इंटू 12/8। अब इसको सोल्व कर देना। तो 12 का 5 से 12 5 7 और 6, और 12 और 6 कितना होगा? 18, और नीचे कितना? अब इसमें 180 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? ये एक बार जाएगा 11, 7 बजे 70, 66, और फिर कितना देगा? 4। तो 16 सहित 4/8। अब ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, या फिर ऐसा आंसर आएगा कि 3 बजकर 16 सहित 4/11 मिनट दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन करेगी? 3 बजकर 16 सहित 4/11 मिनट पर। आई बात समझ में? देखिए, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लें।
11 व 12 के बीच में घंटे व मिनट की सुई किस समय अतिव्यापन करेगी। अभी हमको टाइम कितना दिया है, 11 और 12 के बीच में। चलिए सबसे पहले घड़ी में 11 और 12 में से क्या बचेगा, तो सबसे पहले 11 बचेगा। ये 11 बजा दीजिए। ये कितना बज रहा है, अब ये सुई इसके सामने कब आएगी, जब ये सुई इधर चल के यहाँ आएगी, तभी इसके। अब आप लोग दिमाग लगाइए, अब इसको सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए ये 12 पे सुई है, ये इधर चल के यहाँ तक आएगी, जब तक ये सुई 11 पे थोड़ी रहेगी, ये तो आगे निकल जाएगी और ये दोनों कब मिलेगी, 12 बजे। ये फिक्स 12 बजे दोनों सुइयां का अतिव्यापन करेगी। इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। और इसको अगर सोल्व भी करना चाहे तो भी देखिए, यहाँ तक आने में कितना मिनट लगेगा, 55 मिनट लगेगा। ये 55 मिनट का ये 12 बटा 11 से कितनी बार, 5 बार, और 12 पंजे कितना हो गया, 60। 60 का मतलब कितना, 1 घंटा। 60 मिनट 1 घंटा। तो टाइम क्या दिया, 11 बजकर 60 मिनट। या तो ऑप्शन में ये होगा और ये नहीं हुआ तो ऑप्शन में क्या होगा, 12 बजे। अरे आई बात समझ ली, यहाँ तो आएगा 11 बजकर 60 मिनट और इसका मतलब ही क्या होता है, तो 11 बजकर 60 मिनट का मतलब होता है 12 बजे। चलिए अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 से 1 के बीच में। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, 12 व 1 के बीच में। अब देखिए, अब 12 व 1 के बीच में बोला है, तो सबसे पहले क्या बजेगा, 12 बजेगा। तो ये 12 बज गया और ये 12 बजते ही दोनों सुइयां एक ही दिशा में। ये तो इसका आंसर क्या, सोल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 बजे। अरे 12 बजते ही, 12 और 1 के बीच में 12 बजते ही दोनों सुइयां एक ही दिशा में चली जाएगी। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया, 12 बजे। और यहाँ फिर ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि 12 बजकर 0 मिनट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ऑप्शन में होगा 12 बजे या फिर क्या होगा, 12 बजकर 0 मिनट। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब एक दूसरा ले लेते हैं। अब अगला है विपरीत दिशा। अभी हमने कौन सा किया, समान दिशा का। अभी सेकंड आएगा विपरीत दिशा। ठीक, अब विपरीत दिशा का डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। विपरीत दिशा कैसे होगी कि यदि घंटे की सुई इधर है तो मिनट की सुई का मुड़ इस साइड है, इसको कहते हैं विपरीत दिशा। देखिएगा अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा ना, 4 से 5 के मध्य घंटे व मिनट की सुई किस समय विपरीत दिशा में होगी। देखिए क्या बोला है कि 4 व 5 के मध्य में। चलिए तो 4 और 5 में से पहले कितना बचेगा, पहले 4 बचेगा। 4 बजा दीजिए। ये घंटे की सुई 4 पे, मिनट की सुई 4। अभी कितना बज रहा है, 4। अब ये विपरीत दिशा में कब आएगी,
तो जब ये सुई यहाँ से चलकर यहाँ आएगी तब ये विपरीत दिशा में आएगी। इसको स्थिर रखना है, इसको नहीं हिलाना है। यहाँ तक आएगी तब ये भी तो हिलेगी, पर इसको हिलाना नहीं है, इसको वही रखना है। घंटे की सुई कहाँ है? 4 पे। मिनट की सुई 12 से चल के जब यहाँ 10 पे आएगी तब ये दोनों होंगी विपरीत दिशा में। अब इसी को भी उसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मिनट इंटू 12/1। अब इस सुई को 12 से चलकर 10 तक आने में कितना टाइम लगा? तो आप बताएंगे सर 50 मिनट का टाइम लगा। इंटू 12/1, इसको सोल्व कर दीजिए। ये गुना कीजिए, 5 12 बार कीजिए 60, तो ये 600। 600/11। 600 में 11 का भाग देंगे तो 11 5 55, कितना हो गया? 40। 11 5 कितना हो गया? 55 और 5 होगा 50 और 11 4 44। 54 सहित 6/11। आई बात समझ में? 54 सहित 6/11। अब ये तो आया मिनट। अब इसका फाइनली आंसर क्या आएगा? तो फाइनली आंसर आएगा 4:54 सहित 6/11 मिनट पर। आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। यह सुई चलेगी इसलिए तो यहाँ आंसर आया है। सही बात समझ में? तो 4:54 सहित 6/11 मिनट पर। देखिए अब इसमें और लेते हैं क्वेश्चन, एक दो और कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 व 6 के बीच में। एक दिया 5 और 6 का। 5 व 6 के बीच में क्या बोला है? 5 से 6 के मध्य घंटे व मिनट की सुई वो किस समय विपरीत दिशा में आएगी वो वाला है। तो 5 और 6 में से सबसे पहले क्या बजेगा? तो 5 और 6 में से सबसे पहले 5 बजेगा। 5 बजाइए, ये लीजिए, ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। कितना बजा? ये सुई 12 पे है, ये चल के इधर आएगी तब ही ना ये बजेगा, ये विपरीत दिशा में आएगी। तो ये चल के यहाँ आएगी, मान लीजिए, तभी ये विपरीत दिशा में आएगी। अब एक हिसाब से इसका आंसर ये डायरेक्ट हो रहा है कि ये सुई यहाँ आएगी, जब तक ये तो इधर आ जाएगी और फिक्स 6 बजे कितनी आएगी? ये विपरीत दिशा में। और हम इसको सोल्व करके भी देख लेंगे। तो देखिए इस सुई को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा? 55 मिनट इंटू 12/11। 11 से काट दीजिए 5 का, ये 12 बजे कितना बना? 60। 5 और 6 के बीच में बोला है, इसको लिख देंगे 5:60 मिनट। अरे 5:60 मिनट का मतलब होता कितना है? 6 बजे। ऑप्शन में दोनों में से एक आएगा। या तो आएगा 5:60 मिनट और या कितना आएगा? 6 बजे। ये था विपरीत दिशा का। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिए। अब ये सवाल 6 व 7 के बीच में, 6 से 7 के मध्य में सवाल है। तो 6 और 7 में से सबसे पहले क्या बजेगा? तो 6 बजेगा, तो 6 बजेगा। अरे इस सवाल को आगे करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो विपरीत आ गई भाई। 6 बजे ही दोनों विपरीत आ गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 बजे। या फिर 6:0 मिनट, 6:0 या 6 बजे। अब देखिए इसका विपरीत का और इनका एक कंसेप्ट है, वो थोड़ा ध्यान में रखना है, वो देख लेते हैं। अब देखिए
घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत कितनी बार आती है उसको मिलते हैं। तो 1 घंटे में विपरीत आएगी 1 बार। दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार विपरीत आएगी? तो 1 बार आएगी। तो बताइए 2 घंटे में कितनी बार विपरीत आएगी? 2 घंटे में विपरीत आएगी 2 बार। तो फिर बारह घंटे में विपरीत कितनी बार आएगी? तो आप लोग सोच रहे होंगे सर 12 बार, लेकिन 12 बार नहीं आएगी। वो कितनी बार आती है? 11 बार। और 11 बार क्यों आती है वो देखिए, क्योंकि 5 और 7 के बीच में, कहाँ 5 और 7 इनके बीच में घंटे कितने हो रहे हैं? 2 घंटे हो रहे हैं। घंटे कितने हो रहे हैं? लेकिन सुइयां 1 बार ही विपरीत आती है 6 बजे। आई बात समझ? तो यहाँ 2 घंटे में कितनी बार विपरीत आएगी? 1 बार। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार विपरीत आएगी? 11 बार। तो यदि ऐसे पूछेगा 24 घंटे में कितनी बार विपरीत आएगी? तो 24 घंटे में कितनी बार विपरीत आएगी? 22 बार। ऐसे नहीं ना 12 घंटे में 12 बार नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए आते क्वेश्चन। 12 घंटे में 12 बार नहीं आएगी, कितनी बार आएगी? 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार। चलिए, हमने 2 टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास किया। अब घड़ी में 2 तरह के क्वेश्चन और बचे हैं, एक तो समकोण वाले और एक बचेंगे कोण वाले, कोण निकालने वाले। तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द मिल जाएगा। धन्यवाद।